मैं विशाल गुप्ता और मैंने एक बुक लिखी है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट गाइड टू योर फिटनेस गोल्स। और आज मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर प्रवीण तेवतिया से, एक्स नेवी कमांडो, 3 बार आयरन मैन रह चुके। और खुशी हो रही है मुझे ये बुक इनको प्रेजेंट करते हुए। सर, ये बुक आपके लिए। थैंक यू। किताब के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो बहुत यूरोपियंस को और कीटो डाइट जो है उनको फॉलो करते हैं। तो आपने जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बुक लिखी है, ये कंप्लीट इंडियंस के लिए है या क्या है इस किताब में, और क्या विचार था आपका जब ये आपने लिखनी शुरू की और जब ये आपने कंप्लीट की? क्या विचार रहे हैं आपके हमारे जो इंडियंस हैं उनके लिए? सर, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो आज आप एक बात देखेंगे कि जो आज का जो भी यूथ है या कोई भी है जो फिटनेस की तरफ दौड़ रहा है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ओहो। तो पहली बात तो मुझे ये परेशान करती थी कि यार जो फैट तुमने 10 साल में 20 साल में बॉडी में चढ़ाया है, उसको इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे या सब जगह देखते हैं बिफोर आफ्टर की पिक्चर लगी होती है, 3 मंथ्स में 20 kg, 6 मंथ्स में इतना kg, तो लोग और फैसिनेट हो जाते हैं। और रही वर्कआउट्स की बात, वो भी एक फैंसी, एक एडवेंचरस जो है टूर बन गया है लोगों के लिए कि अब ऐसे करना है या वैसे करना है। जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन एथलीट्स की, उन एक्सपर्ट्स की जो वहाँ पहुँचे हैं, जो उन चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हर आदमी, एक कॉमन मैन, उसे परफॉर्म कर सकता है? नहीं, उसे नहीं कर सकता। उसे प्रोग्रेशन की ज़रूरत है। तो जब हमने, और एक बात और आई दिमाग में कि छोटे छोटे एस्पेक्ट्स सबके पास हैं, बट एक कंप्लीट जर्नी जो फॉलो कर सकें वो किसी के भी पास नहीं है। तो ये किताब हमने इन्हीं सब बातों को सोचकर और इंडियन क्लाइमेट और इंडियन एनवायरनमेंट को दिमाग में रखते हुए ये किताब लिखी है, जिसमें हम अपनी स्टार्ट से और एंड तक हर चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अपनी पर्सनल जो असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है। उसके बाद आप अपना वर्कआउट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, मील्स खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, और बाद में इंजरीज और बॉडी के इंटरनल फैक्टर से लड़ते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। विशाल सर, मुझे एक बात बताइए, जितने भी हमारे इंडियंस गाइस हैं उनको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये राहुल गांधी की तरह है कि इधर से आलू डाला उधर से सोना निकाल दिया। क्या ये पॉसिबल है कि एकदम से 1 महीने के अंदर जो आपने पिछले 8 से 10 साल में आपने जो फैट गेन किया है, वेट गेन करना और फैट गेन करना, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्या पॉसिबल है? सर, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। ये बड़ा एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना आ गया है, और लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल है कि मैं 1 महीने में 10 kg जो है वो वेट लूज़ कर लेता हूँ। एग्जैक्टली होता क्या है, लोग, ये सिर्फ वाटर लॉस और मसल लॉस हो रहा है। ओके। एक तो वाटर लॉस होता है आपकी बॉडी से और आपका एक मसल लॉस हो जाता है। मसल लॉस हो जाता है, फैट कहीं नहीं जाता, ओहो। वो वहीं रहता है। तो होता क्या है, हम लोग जैसे बहुत सारी अच्छी डाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, हम लोग कार्ब्स जो हैं वो एक्सट्रीम लो कर देते हैं, और डायूरेटिक्स यानी कि जैसे सैलड्स हैं या जिन चीज़ों से पानी जो है निकले बॉडी से, वो चीज़ें बढ़ा देते हैं। कार्ब्स जो है रोक देते हैं, नमक रोक देते हैं, तो इंस्टेंट बॉडी से पानी लूज़ होना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी से फैट कम हो गया है, जबकि होता नहीं है। वो एक टेम्परेरी जो है वेट लॉस है, 5 किलो 7 किलो, और जैसे ही आप अपने नॉर्मल रिजीम पर वापस आएंगे वो उतना ही बाउंस बैक हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी बाउंस बैक हो सकता है। तो इंस्टेंट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, साथ में वर्कआउट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेसिव मोड में तब जाकर कहीं फैट लॉस शुरू होता है। विशाल सर, ये आप बताइए कि जो आप बता रहे हो कि फैट लॉस तो होता नहीं है, वाटर जो कंटेंट है हमारी बॉडी में वो निकल जाते हैं, और जो हमारे यूथ हैं इनको लगता है कि भाई हमारा तो फैट जो है वो निकल गया, तो उससे बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है कि वो जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं वो आपको कई सारी बीमारियों की तरफ भी धकेल देता है। डेफिनेटली। सर, बहुत अच्छी बात पूछी आपने
और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में पड़े और बाद में जो है उन्होंने उसके इतने ड्रॉबैक्स जो है वो बर्दाश्त किए, मैं बता नहीं सकता। एक तो ये कि जैसे आपने मान लो इंस्टेंटली कोई 3 से 6 महीने में क्रैश डाइटिंग करके बॉडी से वाटर निकाल के और एक्सेस वर्कआउट करके जो है मान लो 5 से 7 किलो 10 किलो वेट कम अगर कर भी लिया, तो जैसे ही आप नॉर्मल रेजीम में आए और आपने अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस किया या समझो रेगुलराइज किया, तो वो वेट डबल शूट कर जाता है। कई लोगों का तो 20 किलो 25 किलो तक वेट शूट कर जाता है। और यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको देखेंगे, जो हमारा आज मेटाबॉलिज्म सब बात करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म ही आपका जो है लो हो जाता है टाइम के साथ। हमने अपनी बुक में ये इन एस्पेक्ट्स के ऊपर क्लियरली बात की है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे वो पढ़ें। पहली बात मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और दूसरी बात जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपका थायराइड ग्लैंड है या आपके जो लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है या आपका हार्ट है, वो सब अंडर फंक्शनिंग में चले जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं फिर आपको फिर डॉक्टर ही संभाल सकता है। फिटनेस से आप बाहर चले जाओ तो बहुत रिस्की है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि उन एस्पेक्ट्स को इस बुक से क्लियर करें और प्लीज़ इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ ना जाएं प्लीज़। विशाल सर, आज के टाइम पे जो यूथ है वो ट्रेनिंग की बात करता है, डाइट की बात करता है, मसलमैन होने की बात करता है, सिक्स पैक होने की बात करता है। ये सब चीज़ें तुमको सामने दिख जाती हैं, लेकिन आपके विचार से जो इंटरनल बॉडी पार्ट है, इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में आपका क्या विचार है? और आपने क्या ये चीज़ अपनी बुक में मेंशन की है कि इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका कितना महत्व हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और हमारी बॉडी फंक्शनिंग में होता है? सर, ये आज फिटनेस में मुझे भी 30 साल हो गए तकरीबन, लेकिन आज तक किसी ने, जब भी मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या फिटनेस की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, तो आज तक किसी ने ये बात नहीं की है कि यार आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया है। बात यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है कि आपके इंटरनल, आप कई लोगों को देखते होंगे, आप भी जानते हैं सर, आप खुद एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो आप खुद भी आपने देखा होगा कई लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसकी वजह यही है कि कोई ना कोई उनका इंटरनल बॉडी पैरामीटर उनको परेशान कर रहा है। जैसे मान लो आप किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है थोड़ा सा, अगर उसका हार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है उसको, तो क्या आपको लगता है उसको रिजल्ट्स मिलेंगे? जल्दी नहीं मिलेंगे। तो डाइट उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। कार्डियो ज़्यादा रखना है, मसल ट्रेनिंग कम रखनी है, या फ्लेक्सिबिलिटी से आता हूँ। जैसे अब किसी को इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, जैसे इंटेस्टाइन रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको ग्रेजुअली टाइम के साथ जो है वो मसल वीकनेस और जॉइंट इश्यूज़ उनको इंटरनली होते हैं। बट वो क्या बोलते हैं, आगे 2 दिन ट्रेनिंग करी, सर मेरी एल्बो में दर्द हो रहा है, सर मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं माइनर आर्थराइटिस की शिकायत है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। अब वो बाहर से उसको क्या करेंगे, फिर समझो पेन रिलीफ देना शुरू कर देंगे, या कोई कैल्शियम बढ़ा देंगे, विटामिन D3 बढ़ा देंगे, B12 बढ़ा देंगे, लेकिन भाई गड़बड़ तो उसके पेट में है। तो जब तक उनका, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, मैं नाम लेता हूँ, जैसे ESR है, CRP है, होमोसिस्टीन है, ये चीज़ें इंटरनली काम करती हैं। और अगर इनको ट्रीटमेंट मिले, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि कुछ हैं व्यूअर्स जो डर जाते हैं ये बातें सुनकर, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो सही तरीके से आपको जल्दी मिल जाएंगे। आप इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ मत भागिए, वेट लॉस की तरफ मत भागिए, अपने आप को फिट करने की तरफ भागिए। जैसा कि आपसे भी बात कई बार होती है, आप भी यही बात कहते हैं कि रादर देन बीइंग थिन, ट्राई बीइंग स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली। विशाल जी, ये जो आपने बुक लिखी है, ये बुक हमारे दर्शकों को कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और वो इसको किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं? सर, ये बुक प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल अवेलेबल है, और आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट
और नोशन प्रेस जो हमारे पब्लिशर हैं वहाँ उनके पोर्टल्स पर भी अवेलेबल है। और मैं बताऊं, इसकी ई बुक भी क्रिएट हो चुकी है और वो ई बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग इवेंट्स और कॉम्पिटिशन के लिए। और बुक को आपकी ब्लेसिंग्स और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं चाहूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम गोल्स को इससे डेफिनेटली पा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी हेल्थ, जय हिंद।